आज के इस वीडियो में पिक्सेल लैब के अंदर महफिल के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है। जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो पीएलपी फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जरा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहां पर लेना है साइज। तो मैं यहां पर ले लेता हूं A4 का। उसके बाद यहां से इस तहरीर को फिलहाल के लिए मैं कर देता हूं यहां से डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना है। तो इसके लिए हमें आना है यहां से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहां से कलर में, और यहां से आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहां से ये वाला एक कलर ले लेता हूं। इसका कोड मैं आपको बता देता हूं। इसका कोड ये है। इस कोड के जरिए आप सेम कलर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ से इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ फुल करने के बाद इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से बड़ा। मैं बड़ा कर लेता हूँ और ग्रिड को ओपन करके यू को दबा लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें कलर वाले ऑप्शन पे। तो कलर में, और यहाँ से इसे एनेबल करके और यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर 3D इफेक्ट देना है। तो मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद अब यहाँ से आ जाना है हमें 3D रोटेट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से वाई वाले पोजीशन को यहाँ से फुल कर देना। उसके बाद ओके करके और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद फिर से हमें इसकी एक कॉपी लेनी है और यहाँ से आ जाना है कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कलर है, पहला कलर, इसका कोड ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसका दूसरा कलर है, इसका कोड ये है। तो इन दोनों कोड को लेकर आप सेम कलर यहाँ से आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद ओके करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें आप नीचे की तरफ कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त बन गया है। अब इन तीनों को हमें यहाँ से कर देना है लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप और लेनी है। तो फिर से जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ, ये वाली कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ और यहाँ से इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ यहाँ से 15 करने के बाद अब यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से कलर में आकर इसे एनेबल करके यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला कोड है। उसके बाद यहाँ से दूसरा जो कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है। तो इस तरीके से आप कोड को लेकर सेम कलर आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको, इसकी जो लंबाई है थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख के उसके बाद ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले अपने महफिल का टाइटल लाना है। तो वो टाइटल मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से आप देखें, ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। हम दो नात एक टाइटल है, तो इसको मैं ले लेता हूँ और इसको इस तरह से थोड़ा सा रोटेट करके और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। बड़ा नहीं करना बल्कि छोटा करके थोड़ा सा, और इसको रोटेट करके हमें इसे यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद और कुछ तहरीर हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। पास एक रोज़ा, इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ बिल्कुल सफ़ेद यानी वाइट, और इसको छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और तहरीर हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद और तहरीर इंपोर्ट करनी है हमें यहाँ पर लिखा हुआ अजीमुशान, और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगाने के बाद इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ तहरीर और लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक दुरूद शरीफ की PNG को इंपोर्ट कर लेता हूँ। दुरूद शरीफ की PNG ले लिया। उसके बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर देना है ये वाला कलर जो मैंने यहाँ पर इस शेप के ऊपर लगाया है, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। या आप चाहे तो यहाँ से इसको वाइट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ, या आप यहाँ से इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। तो ब्लैक ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैंने यहाँ से ब्लैक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आधा शेप के अंदर और मैं दुरूद शरीफ का एक दूसरा हिस्सा लेकर आता हूँ। मैं दूसरा हिस्सा लेकर आया हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से।
तो यहाँ पर देखें हमारा जो ऊपर का टाइटल है वो सारा मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक शेप और लगानी है, तो मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। मैं एक शेप ले लेता हूँ, इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ 25-24-25 तकरीबन, और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो कलर है हमें सेम ये वाला कलर कर लेना है जो मैंने ऊपर वाले शेप में किया है, ये वाला कलर। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस मैंने लिखा है ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको हमें थोड़ा सा इधर सेट कर लेना है। इसको कॉन्फ्रेंस को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ पर हमें सेट करते रहना पड़ता है कहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो गया छोटा हो गया, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद फिर से शेप्स में जाना है, और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करके और यहाँ से मैं ये वाली एक शेप ले लेता हूँ, और इसका जो कलर है सेम ग्रेडियंट में आकर ये वाला कलर ले लेता हूँ, और इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेना है, और यहाँ पे रख लेता हूँ, और इन दोनों को कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। यहाँ पर हमें एक शेप और बनानी है, तो फिर से जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ पर इस पर टच करना है, और यहाँ से ये वाली शेप ले लेनी है, और इसको नीचे से थोड़ा सा हमें इसको इसकी जो चौड़ाई है कम कर देनी है, और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ग्रेडियंट में आकर ये बैकग्राउंड वाला ले लेता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा इसे हमें छोटा करना है। करने के बाद इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको दोनों को बराबर हमें सेट करना है, तो यहाँ पर मैंने बराबर सेट कर दिया। उसके बाद इन दोनों को भी कर देता हूँ मैं लॉक। उसके बाद यहाँ पर एक शेप छोटा सा मैं और लगा लेता हूँ, तो मैं यहाँ से इस वाले को सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद इसको भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें तारीख लिखना है, और यहाँ पर हमें मकाम लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से, मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं उसे इंपोर्ट करके यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ लेने के बाद इसको हमें यहाँ पर रखना है, तो इसको हमें इन दोनों को जो है थोड़ा सा नीचे करना है, तो मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ जिस तरह से। नीचे कर लिया है, और उसके बाद यहाँ से कॉन्फ्रेंस को हमें थोड़ा सा और इस तरफ ले आना, छोटा कर लेना है, और यहाँ पे रख लेना है इस तरीके। तारीख को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको लॉक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जितने तारीख को है, तो मैं यहाँ पर एक वैसे ही फर्जी तारीख लिख लेता हूँ। मैंने 20 लिख लिया है। उसके बाद यहाँ से मैं पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग देने के बाद यहाँ से कलर में आकर और यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट जो है आप कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट लगा ले बोल्ड, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेबस बोल्ड लिया, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अच्छे से। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दिन के नाम, मेरे पास लिखा हुआ वो सारा इंपोर्ट कर लेता हूँ। यही महीने का नाम ले लिया, सितंबर अक्टूबर, आप जो लेना चाहें। आपकी महफिल जिस तारीख को है वो तारीख यहाँ पर आप लगाएं, तो मैं यहाँ पर सितंबर लगा दिया, और थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं और लिख लेता हूँ 2024 लगा दिया। वैसे ही लिखा हुआ है बरोज़ मंगल, तो मैं वैसे ही बरोज़ मंगल दे देता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है सेम कलर हमें ग्रेडियंट में आकर ये वाला कर लेना है। पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। अब नीचे यहाँ पर लिख दें मुताबिक लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ अच्छे से। यहाँ पे इसका जो कलर है सेम तरीके से हमें यहाँ पर ये वाला कलर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर जितनी तारीख है वो तारीख दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इस तहरीर की एक कॉपी ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 27, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 27 कर दिया, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसकी कॉपी करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1445-46 जो हिजरी है वो हिजरी आप लिख दें। इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसको यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया। अब यहाँ पर जो हमें यहाँ पर लिखना है मकाम, तो उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको छोटा करके और छोटा करके, और इसको यहाँ पर रखना है। और इसका जो कलर है हमें यहाँ से सेम कलर, एक दो कलर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कलर इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इसका भी आप ध्यान रखें, ज़्यादा कलर इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिज़ाइन और ख़राब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो जलसा जहाँ जिस जगह पर महफिल हो रही, तो उस जगह का आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो मस्जिद अक्सा वैसे ही नाम दे दिया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है आप सेम ये वाला कलर लगा दें।
ये वाला। उसके बाद और मैं यहाँ पर एड्रेस इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसका जो वाइट कलर है नीचे से हमें इसको इरेज कर लेना है और इसको यहाँ से फुल कर लेना है, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से सेम कलर ये वाला ले लेता हूँ और छोटा करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। और इसका भी जो कलर है हमें यहाँ पर ले लेना है सेम कलर ये वाला, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर का जो काम है सारा ये सेट हो गया। अब बारी है यहाँ पर हमें कुछ शेप लगाकर अपने मुकर्रिरीन, नातख़वां, जो तमाम मेहमानान हैं उनका हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक शेप इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये है पिछले डिज़ाइन वाली, और इसको मैं छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे हमें 2 शेप लगानी है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर जगह बनानी है, तो मैं यहाँ पर 2 शेप ले लेता हूँ। उसके बाद कॉपी करके मैं देख लेता हूँ, अभी भी बड़ा है तो हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना है और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। और फिर से कॉपी लेकर मैं चेक कर लेता हूँ, अभी भी बड़ा हो, अगर अभी भी बड़ा है तो मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमें जगह के हिसाब से सेट करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, अब ये जाकर यहाँ पर ये सही है, तो मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इन दोनों को कर देना है लॉक। उसके बाद यहाँ पर कुछ शेप मैं और इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला कलर, और इसको पहले छोटा करके थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमें लिखना है अपने मुकर्रिरीन के खुसूसी तौर पर, मुकर्रिर खुसूसी या मेहमान खुसूसी। तो मैं एक यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसकी हमें कॉपी कर लेनी है फिर से, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके हमें यहाँ पे 3 शेप लगाना है। तो मैं यहाँ पर 3 शेप लगा लेता हूँ, देखें पहले तो यहाँ पर। उसके बाद फिर से एक कॉपी ले लेता हूँ, ये कॉपी वाला ऑप्शन है, और एक मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो इसको अगर जगह कम हो तो आप इसको इधर उधर करके और अच्छे से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया। उसके बाद फिर से एक कॉपी लेनी है। अब इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेना है, और इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसको यहाँ पे रख लेना है, ताकि ये बाहर की तरफ जो है ये बॉर्डर बॉर्डर जैसा दिख जाए। और उसके बाद फिर से मैं इसकी कॉपी लेकर एक यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से एक कॉपी लेकर मैं एक यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इन सभी को मैं एक बार के लिए कर देता हूँ लॉक, ताकि ये उंगली लगकर ख़राब ना हो। तो मैंने यहाँ से लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक शेप हमें और लगानी है, तो मैं यहाँ पर एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ और ग्रिड को ओपन करके यहाँ पर मैं सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद ओके करके फिर से इसकी एक कॉपी लेकर एडिट में जाता हूँ और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओके करके इन दोनों को हमें एक साथ मर्ज कर देना है। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, दोनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके कर देना है। तो ये दोनों एक साथ यहाँ पर आप देखें ये जुड़ गया है। उसके बाद इसका जो कलर है सेम तरीके से हमें पहले ये वाला कलर करना है। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है और कलर में जाना है, और यहाँ से ये वाला कलर लेके ओके करके और इसको थोड़ा सा हमें छोटा करके इसको हमें बीच में सेट करना है। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद इन दोनों को भी कर देना है लॉक, और यहाँ से हमें इसकी एक कॉपी ले लेनी है फिर से, और इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसको यहाँ पे लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर 4 लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर 1 लगा दिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर ये चौथा लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर भी थोड़ी सी जगह कम रह गई, तो मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से मैं इसकी एक कॉपी लेनी है और यहाँ से कलर में आकर इसका कलर चेंज करके और इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें यहाँ पे लगा लेना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर तमाम शेप को सेट कर दिया। अब इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें अपने मुकर्रिरीन का व तमाम लोगों का यहाँ पर नाम लिखना है। तो मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं उन सभी को जल्दी जल्दी से इंपोर्ट करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। सरपरस्ती, तो मैं इसको सरपरस्ती में यहाँ पर लगा लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ ग्रेडियंट में आकर, दूसरा वाला, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सदारत लिख देता हूँ, तो मेरे पास लिखा हुआ मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। थोड़ा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और सेम कलर यही इस्तेमाल करूँगा जो मैं इन सभी पर इस्तेमाल किया हूँ, ये वाला कलर। उसके बाद यहाँ पर हमें नात खां इस जगह पर लिख देना, उसके बाद इस जगह पर नाम वगैरह लिख लेना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से सेट करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरीके से इन तमाम नामों को अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया है।
अब यहाँ पर कुछ काम और बाकी रहता है, यहाँ पर कुछ जगह वगैरह खाली है तो इस जगह पर आप कुछ और भी पीएनजी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक पैटर्न को इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि पैटर्न से हमारे डिज़ाइन में और खूबसूरती बढ़ जाती है। तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाला एक पैटर्न ले लिया, इसको बड़ा करके और बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से टू बैक करने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ और ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कर देता हूँ तकरीबन 4। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से जाके लॉक। लॉक करने के बाद और यहाँ पर कुछ पीएनजी वगैरह इंपोर्ट करके आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं इंपोर्ट करके पूरा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर दिया। यहाँ पर जगह खाली थी तो मैंने यहाँ गुम्बद खज़रा लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर मैंने कुछ लाल टेनर लगा दी और यहाँ पर मैंने अपना लोगो लगा दिया और यहाँ पर अपना मैं सारा एड्रेस वगैरह यहाँ पर सेट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप पिक्सल ऐप के अंदर एक खूबसूरत सा महफिल पोस्टर आप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।